परिचय। नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम है वाटिका भाग 2। भैया बहनों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है वाटिका भाग 2 जो है नई पुस्तक है। सभी भैया बहन इसकी पहचान कर लेंगे और अन्य पुस्तक ना लेकर के वाटिका भाग 2 अर्थात द्वितीय कक्षा के लिए ये है। भैया बहनों, इस प्रकार से हमने पार्ट 1 लिया है। पार्ट का नाम है सुबह हो गई। सुबह हो गई यह एक कविता है। कविता का वाचन पहले आपको करा चुके हैं और उससे आगे का ये पाठ हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर आज शब्दार्थ हम आपको बताएंगे। शब्दार्थ देखेंगे। सुबह माने होता है सवेरा, डेरा माने जमकर बैठना, अनमोल माने होता है कीमती, खोना माने होता है बर्बाद करना, बाग माने होता है मुर्गे की आवाज़, अंगड़ाई लेना का अर्थ होता है शरीर को जोर से खींचना, रसोई माने होता है वह स्थान जहाँ खाना बनाते हैं उसको रसोई घर कहते हैं, चंदा माने होता है चंद्रमा। ठीक है भैया बहनों, आप जिस प्रकार से पुस्तक में ये लिखा हुआ है इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। जैसे आपको जो है कक्षा के अंदर एक तरफ जो है शब्द और एक तरफ अर्थ ये लिखवाते हैं, उसी प्रकार से आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दार्थ को लिखेंगे। उसके पश्चात भैया बहनों, आपने ये नीचे देख रहे होंगे मौखिक प्रश्न है ये। तो मौखिक प्रश्न आपको इसको याद करना है। मुर्गे ने बाग लगाकर क्या कहा? मुर्गे ने बाग लगाकर यह कहा कि सोने वालों, अब जो है सुबह हो गई है और आप लोग सभी जग जाओ। दूसरा प्रश्न है, सूरज क्या करने आया है? सूरज हम सबको जगाने आया है। सूरज भी हमको जगाने आया है और मुर्गे ने भी बाग लगाकर हमें जगाने की कोशिश की है। दादी जी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? दादी जी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? जैसा कि आपने कविता के माध्यम से यह जाना कि दादी जी मंदिर जाने की तैयारी कर रही हैं। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है भैया बहनों, आगे के ये 3 प्रश्न हैं। आगे भी हम जो अपने प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे दादाजी कहाँ जाते हैं? दादाजी कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? दादाजी घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? घूमने। अगला प्रश्न हो सकता है, माताजी क्या कर रही हैं? ये ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, माताजी
रसोई में क्या कर रही हैं? इसका आंसर क्या होगा भैया बहनों? माता जी रसोई में खाना बना रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम जो है अपनी तरफ से भी हम जो है प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। आपस में हम जो है एक भैया बहन दूसरों भैया बहन से पूछ सकते हैं। अगला नीचे है लिखित प्रश्न, यानी सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, आगे भी आप भी जो है इसी के अनुसार 2 प्रश्न और बना सकते हैं। पापा जी ने क्या मंगवाया? अखबार। दादाजी कहाँ गए? घूमने। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर में आप देखिए, अगला पेज पे देखिए, ये आपके ये माता जी का चित्र है, उसके नीचे पापा जी का चित्र है, फिर उसके नीचे दादी जी का चित्र है, फिर उसके नीचे दादाजी का चित्र है। माता जी के सामने जो चित्र है, सामने वाला जो चित्र है वो बाघ का है। पापा जी के सामने जो चित्र है वो रसोई घर का है। दादी जी के सामने जो चित्र है वो अखबार का है, और दादाजी के सामने जो चित्र है वह मंदिर का है। भैया बहनों, ऊपर लिखा है मिलान कीजिए। मिलान, इसका मिलान करना है, आपको पुस्तक में ही करना है। ये आपको ये जो कार्य जो करना है वो पुस्तक में ही करना है। बाकी कार्य को आप अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं, परंतु ये जो काम है आपको ये पुस्तक में ही करना है। तो माता जी को आप जो है कहाँ मिलान करेंगे? रसोई घर पर। रसोई घर पर मिलान करेंगे। माता जी रसोई में भोजन बनाती हैं। और पिताजी को कहाँ मिलान करेंगे? अखबार में। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है। दादी जी कहाँ जाती हैं? मंदिर। तो मंदिर पर आप मिलान कर देंगे। ठीक है। और दादाजी कहाँ जाते हैं? बाग। सबसे पर ये बाग का चित्र है। ठीक है। दादाजी को बाग वाले पर जो है मिलान करेंगे। ठीक है भैया बहनों, आपके समझ में आ गया होगा ये। तो आप इसी प्रकार से इनका मिलान करेंगे। ये पुस्तक में आपको मिलान करना है, और इसका जो है कोई लिखना नहीं आप अपनी कॉपी पर। इसके नीचे आप देखेंगे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ने भी खाली जगह पे है, ने भी डाला डेरा। किसने डाला? चिड़ियों ने भी। इस कविता को देख करके, यानी जो कविता में हमने लिखी है, आपकी पुस्तक में कविता है पहले वाली, उसमें से देख करके आप इसमें लिख देंगे चिड़ियों ने भी डाला डेरा, चींची चींची हुआ सवेरा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सवेरा। फिर आगे लिखा है धोकर तैयार तुम होना। क्या होना? धोकर। क्या धो करके? नहा धो करके। क्या है यहाँ पे? नहा धोकर तैयार तुम होना। फिर आगे लिखा है अनमोल समय है यों मत खोना। अनमोल समय है यों मत खोना। तो पहले वाली लाइन में क्या बताया था? किसने ने भी डाला डेरा? किसने? चिड़ियों ने। किसने? चिड़ियों ने। चींची चींची हुआ
सवेरा। क्या हुआ? सवेरा। इस प्रकार से नहा धोकर अनमोल, अनमोल है यूं मत, अनमोल समय है यूं मत खोना। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कविता की पंक्तियों को जो है आपको पूरा करना है और सुंदर सुंदर लिखना है और अपना कार्य साफ साफ करना है, स्वच्छ करना है, कविता को याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, कविता को याद करना है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।